Hello and welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss an important topic National Human Rights Council जो हमारे यूनिट 7 के बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ ये सिर्फ सब्जेक्ट पेपर के लिए ही नहीं ये जनरल पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सो इसके बारे में देखते हैं डिटेल्स में फर्स्ट जो है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये एक एक्ट के दौरान एक लॉ के दौरान ये पास हुआ है ओके सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है Next है, it was established in 1993 under the legislation enacted by the Parliament, namely the Protection of Human Rights Act 1993. सो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुआ और ये एक आइन लॉ पास हुआ उसके दौरान पार्लियामेंट में एक लॉ पास होने के दौरान ये एस्टेब्लिश्ड हुआ और इसका जो एक्ट था वो उसका नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के नाम अनुसार ओके ये जो कमीशन है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1993 में ओके The commission is the watchdog of human rights in the country. ये जो कमीशन है ये वॉचडॉग है ओके ह्यूमन राइट्स को देखती रहती है चीजें ओके सो ह्यूमन राइट्स को वॉचडॉग करती है ये वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्या हो रहा है देश में ह्यूमन राइट्स लेकर सो इसको ख्याल रखने के वाला चीज है okay the rights relating to live life liberty and equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international convention and convent and enforceable by the courts in india इंटरनेशनली हो या नेशनली हो देश के पब्लिक के लाइफ लिबर्टी और इक्वलिटी और डिग्निटी उनका जीवन उनका स्वाधीनता उनका समता उनका डिग्निटी जो है वो सारी चीज इंडिविजुअल को गारंटी प्रोवाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीडली ये चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं और इंटरनेशनल जिस चीजों को हम ह्यूमन राइट्स के अंदर मतलब लाते हैं वो चीज का इंडिया में फॉलो हो रही है या नहीं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ये कमीशन बनाने की ये कमीशन क्यों बनाया गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच ह्यूमन राइट्स इश्यूज कुड बी एड्रेस्ड इन देयर इंटरली इन ए मोर फोकस्ड मैनर सो ये जो इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो क्या करती है ह्यूमन राइट्स को ह्यूमन राइट्स रिलेटेड चीजों को और स्ट्रेंथन करती है जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन सारे चीजों को एक फोकस्ड वे में एक एड्रेस करना इंटरली फोकस्ड करना और इंस्टीट्यूशन को और पावरफुल करना नेक्स्ट है टू लुक इनटू एलिगेशंस ऑफ एक्सेसेस independently of the government in a manner that would underline the government's commitment to protect human rights ये देखती है एलिगेशंस जो आई है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन देश में गवर्नमेंट के खिलाफ वो सारे चीजों को वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली वो देखती है वो कमिटमेंट जो था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की वो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है नेक्स्ट है to complain and strengthen the efforts that have already made in this direction मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डायरेक्शंस लिए गए हैं जो स्टेप्स लिए गए हैं उसे और स्ट्रेंथन करना और पावरफुल करना इसके बारे में ये कमीशन काम करती है इसकी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कमीशन एस्टेब्लिश किया गया है ओके फंक्शंस क्या क्या है इस कमीशन का ये तो कमीशन का एस्टेब्लिश होने का पहला बैकग्राउंड जान अब फंक्शंस देखते हैं फर्स्ट है टू इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स or negligence in their prevention of such violation by a public servant either suo motu or on a petition presented to it or an order of the court मतलब किसी भी तरह से
अगर ह्यूमन राइट्स देश के किसी भी लोगों का पर वायलेट हुआ है या नेग्लिजेंस किया गया है, उसको नहीं प्रिवेंशन नहीं दिया गया है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, किसी के द्वारा भी किसी का अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो, वो खुद आकर कोर्ट में अपील करे या कोई और उसके खिलाफ अपील कर दे, ऐसा कुछ भी चीज हो तो उसको लेकर वो इंक्वायरी करेगी कि लोगों को क्यों ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं और उनको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है to intervene any proceeding involving allegations of violation of human rights pending before a court। मतलब कोई भी चीजें पेंडिंग है कोर्ट में ह्यूमन राइट्स रिलेटेड तो उनमें इंटरवेन करना। क्यों ये एलिगेशन इंटरवेंस कोई एलिगेशन लगा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है उनका, सो वो पेंडिंग पेस क्यों है, कोर्ट के पहले ही वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो इंटरवेंस करेंगे इस चीज में। नेक्स्ट है टू विजिट जेल्स एंड डिटेंशन प्लेसेस टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस ऑफ inmates and make recommendation thereon। वो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हैं वो जेल में या डिटेंशन कैंप्स में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो राइट्स है वो मिल रहे हैं या नहीं, वो उनका कंडीशंस को देखेंगे और रिकमेंडेशन करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंडेड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली क्या क्या सेफगार्ड्स ह्यूमन राइट्स रिलेटेड लोगों को मिलता है और वो बताएंगे, रिकमेंडेशन भी देंगे जी ये चीजें आप करेंगे तो इफेक्टिव होगा, ह्यूमन राइट्स लोगों को अच्छी तरह से पहुंचेगा। तो ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी वो बताते हैं। Next है to review the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommended remedial measures। वो सोचते हैं कि टेररिज्म अगर देश में हो तो क्या होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेट होगी, तो कैसे टेररिज्म को रोका जा सकता है, किस किस कारण के लिए टेररिज्म हो रहा है देश में और इसे कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में रेमिडियल मेजर्स वो लेंगे और रिकमेंड भी करेंगे कि ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। वो देखेंगे इंटरनेशनली कौन से ट्रीटीज लिए गए हैं, कौन से मेजरमेंट्स लिए गए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वही चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो काम करे। नेक्स्ट है टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं कि उनका रिसर्च और अच्छा हो। नेक्स्ट है टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमॉन्ग द पीपल एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स। सो वो क्या करेंगे, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके बारे में लोगों को बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, कैसे आपको मिल सकता है, आप एक इंसान के तौर पर इसे मिल सकते हैं और इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके बारे में सेफ गार्ड्स बताना, कैसे उनको मिलेगा, कैसे वो उसे सेफ करेंगे, कहाँ जाएंगे वायलेट होने पर। सो इन चीजों के बारे में बताएंगे लोगों को। नेक्स्ट है to encourage the efforts of non-governmental organization NGOs working in the field of human rights। सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स के लिए ही वो नहीं रुक सकते, तो वो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओज है, उनको ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करने के लिए इनकरेज करेंगे, उनको हेल्प करेंगे कि वो अगर इस तरह से काम करे तो क्या होगा, कैसे वो एनजीओज लोगों तक पहुंचाएगी, लोगों को हेल्प करेगी, इसके बारे में। नेक्स्ट है to undertake such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights। अगर और कोई चीज जिसके लेने पर ह्यूमन राइट्स प्रमोट होगी, ह्यूमन राइट्स लोगों पर पहुंचेगी, इसके लिए जो करना होगा वो चीजें ये ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगी, जो चीजें जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट The Commission's headquarters is at Delhi and it can also establish offices other places in India। तो अगर आपको पूछी जाएगी कि ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सो हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली पे और ये चाहे तो इसका अदर जो ऑफिसेस हैं वो देश के किसी भी प्लेसेस पर
एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट विजिटेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीड्योर, इसके पास खुद का पावर है और वो खुद का पावर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इट इज ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर। ह्यूमन राइट्स देखते हैं कि कैसे लोगों तक पहुंच रही है नहीं, ये एक सिविल कोड की तरह काम करते हैं। लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं इसके बारे में देखते हैं, और एक जुडिशियल कैरेक्टर है इसके पास, ये विचार भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, the commission may take any of the following steps during upon the completion of an inquiry। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई भी हमारा कंप्लेन आए, हाँ, तो देखेंगे क्या होगा। सो ये कंप्लेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, सो कंप्लेन के तौर पर ये लोग क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या क्या काम करते हैं अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोई हमारा हम केस करें या बताए कि ये हमारा प्रॉब्लम है, हम तो क्या करेगी ये कमीशन। फर्स्ट है it may recommend the concerned government or authorities to make payment of compensation or damage to the victim। जो विक्टिम है उनका ह्यूमन राइट्स वायलेट होने पर उनको जो कंपेंसेशन देनी होगी, और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को वो रिकमेंड करेगी कि ये इस गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आप जाइए, तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको कंपेंसेशन और डैमेज जो कॉस्ट है वो दे देगी। नेक्स्ट है इट मे रिकमेंड द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी the initiation of proceeding for prosecution of any other action against the guilty public servant। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेट करे, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन राइट्स कमीशन जिस ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिक सर्वेंट काम करता है उसके खिलाफ व्यवस्था लेने के लिए उस कमीशन को बताएगी, और वो कमीशन इसके खिलाफ जो है काम करेगी। ओके, सो उसके लिए अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो अथॉरिटी लेगी। नेक्स्ट है इट मे रिकमेंडेड द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर अ ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटीमेट रिलीफ ऑफ द विक्टिम। इमीडिएट विक्टिम जो विक्टिम है उनको इमीडिएटली ग्रांट कर देगी, उनका जो रिलीफ है उनको कैसे मुक्त मिल सकती है, तो उनके बारे में वो रिकमेंड करेगी उस कंसर्न अथॉरिटी के पास। Next, it may approach the Supreme Court or the higher court concerned for the necessary direction, orders or rights। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बताए कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स है कि कोई एक डिसीजन लीजिए, डायरेक्शन लीजिए। सो हम देखते हैं अगर कमीशन को सारी चीजें ये रिकमेंड करती है, खुद कुछ नहीं करती है, ये सब रिकमेंडेड कर देती है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको कि ये चीजें आप काम कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द वेरियस ह्यूमन राइट्स इशू टेकन अप बाय द कमीशन आर। सो ये कौन से कॉजेज चीजें काम करती है। फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो हमारे बॉन्डेड लेबर है वो हटाने की बट के है। फंक्शनिंग फॉर मेंटल हॉस्पिटल एट रांची, आगरा एंड ग्वालियर। सो मेंटल जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना, फंक्शनिंग करना। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होम है वुमेन के लिए उसके लिए फंक्शन करना। नेक्स्ट है इशू कंसर्निंग राइट टू फूड, लोगों के पास फूड होना चाहिए, इनका व्यवस्था करना। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अमेंडमेंट ऑफ सर्विस रूल्स। सो जो बच्चे लोग काम करते हैं उनको रोकना। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बंद करना। नेक्स्ट है गाइडलाइंस बुक, गाइड बुक फॉर द मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो मीडिया के ऊपर जो सेक्सुअल वायलेंस दिखाई जाती है चिल्ड्रन के, उसे उसको गाइड देना कि ऐसा ऐसा नहीं दिखा सकते आप। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैनुअल फॉर द जुडिशरी एंड जेंडर सेंसेशन। सो वुमेन और चिल्ड्रन को जो बेच जा सकता है उसको ट्रैफिक करना, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट है जो सेंसेशन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टूरिज्म एंड ट्रैफिकिंग, इसे रोकना। नेक्स्ट है मेटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, ये जो लोग औरत है जो मातृत्वकालीन जो एनीमिक होती है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको इसे हटाना। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट वुमेन एंड वृंदावन, वृंदावन में जो लोग रिहेबिलिटेशन उनको वुमेन को देना।
नेक्स्ट है कॉम्बेटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे वुमेन का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसे रोकना। नेक्स्ट है हैरेसमेंट ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन में अगर वुमेन को कोई हैरेसमेंट हो तो उसके खिलाफ भी ये काम करती है। नेक्स्ट एबोलिशन ऑफ मैनुअल स्क्रैबिंग, जो हमारे कचरे है जो उठाते हैं, हमारे टॉयलेट साफ करते हैं, उसे हटाना। नेक्स्ट है दलित इशू इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज प्रिपेयर्ड ऑन देम, सो दलित्स को प्रोवाइड करना, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके लिए काम करना। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब के लिए और अच्छी प्रोवाइड करना। डिसेबल्ड पर्सन्स जो है उनको राइट्स देना। इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है उसको प्रोवाइड करना। राइट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय HIV एड्स होने पर लोगों को हम हटा दे सकते हैं हमारे समाज से, हम हमारे समाज से बहुत दूर भेज देते हैं, तो ये चीजें ना करना। ओके, नेक्स्ट है रिलीफ वर्क फॉर द विक्टिम्स ऑफ 1999 उड़ीसा साइक्लोन के बाद जो लोग अपने घर छोड़े आए हैं तो उनको एक शेल्टर होम देना। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ रिलीफ मेजर्स अंडरटेकन आफ्टर गुजरात अर्थक्वेक के बाद बहुत लोग घर घूमे थे, खो गए थे उनके, तो उनको एक मॉनिटरिंग मेजर्स देना, उनको हेल्प करना। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन अथॉरिटी बनाना और वहां पर लोग जाकर अपना प्रॉब्लम्स बता सके। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, हमारा जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसे डेवलप करना और ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना उन लोगों तक। ओके, सो दिस इज द lecture. Thank you for it.